आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्राचीन और कह सकते हैं शक्तिशाली कथा के बारे में। ये कहानी है भूत भैरव की। ये हमें एक ऐसे वक्त में ले जाएगी जब दुनिया पर एक घना अंधेरा छाया हुआ था, और ये बताएगी उस महान रक्षक के बारे में जो हमें अदृश्य शक्तियों से बचाता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब धरती पर आप सोचिए एक घना अनजाना सा अंधेरा फैल गया था। और ये कोई रात का अंधेरा नहीं था, नहीं, ये वो दौर था जब डर सचमुच लोगों की हर सांस में घुल चुका था। तो सवाल ये है कि आखिर ये अंधकार का आतंक था कैसा? चलिए जरा उस दुनिया की कल्पना करते हैं जहां इस हीरो के आने से पहले बस चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। देखिए, उस वक्त दुनिया पूरी तरह से कह सकते हैं केओस में डूबी हुई थी। जैसे ही रात होती, बुरी आत्माओं का आतंक शुरू हो जाता था। वो बेचारे सीधे साधे साधकों और गांव वालों को परेशान करती थीं, और जो तांत्रिक और काली शक्तियां थीं ना, वो तो बिना किसी रोक टोक के बढ़ती ही जा रही थीं। नतीजा, पूरी की पूरी इंसानियत डर के साए में जी रही थी, कांप रही थी। अब जब इंसानों के लिए हालात काबू से एकदम बाहर हो गए, तो फिर देवताओं को भी लगा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। उन्हें भी दखल देना पड़ा और उन्होंने भी मदद के लिए गुहार लगाई। सोचिए, दुनिया तबाही के मुहाने पर खड़ी थी, और इससे निराशा में सारे देवता मिलकर पहुंचे महादेव की शरण में। उन्होंने उनसे मदद के लिए प्रार्थना की, और उनकी जो गुहार थी ना, वो एकदम सीधी और साफ थी। उन्होंने कहा, हे नाथ, हमें इन भूतों और असुरों से बचाइए, वरना ये पूरी दुनिया, ये संसार अराजकता में डूब जाएगा। तो इस प्रार्थना के जवाब में एक हल निकला, एक समाधान का जन्म हुआ, एक ऐसे रक्षक का जन्म हुआ जो इस अंधेरे को खत्म कर सकता था। जी हां, भैरव का जन्म। देवताओं की पुकार सुनकर महादेव ने अपनी गहरी समाधि तोड़ी, और फिर अपने अंदर की उस दिव्य अग्नि से उन्होंने एक ऐसे रूप को प्रकट किया जो देखने में जितना भयानक था, उतना ही कल्याण करने वाला भी था। और यही थे भूत भैरव, यानी प्रेतलोक और जितनी भी अनदेखी शक्तियां हैं, उन सब के स्वामी। असल में उनका अधिकार क्षेत्र ही वही अनदेखी दुनिया है। उन्हें बनाया ही खास तौर पर इसी काम के लिए गया था। तो उनका मकसद, उनका पर्पस एकदम साफ था। पहला, भूत प्रेतों की बुरी ताकतों को काबू में करना। दूसरा, डर और अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म करना। तीसरा, जो साधक हैं उन्हें अनदेखे खतरों से बचाना। और आखिर में तांत्रिक कलाओं में एक बैलेंस, एक संतुलन लाना। और एक दिलचस्प बात, उनका वाहन है एक काला कुत्ता। और ये कोई आम कुत्ता नहीं है, इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को भेदने की ताकत है। ये असल में उनकी जबरदस्त शक्ति का प्रतीक है, एक ऐसी शक्ति जो अंधेरे के हर कोने तक पहुंच सकती है। तो अब वक्त आ गया था उस बुराई के, उस अंधकार के सर्वनाश का, जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। एक जोरदार भयंकर गर्जना के साथ लड़ाई शुरू हुई, और ये एक ऐसी गर्जना थी जिसने मानो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। और जानते हैं, ये टकराव बहुत जल्दी खत्म भी हो गया। नतीजा एकदम साफ था, 3 स्टेप्स में। 1, जो दुष्ट थे वो जलकर राख हो गए। 2, जो अफरा तफरी मचा रहे थे उन्हें काबू में कर लिया गया। और 3, सभी को धर्म और व्यवस्था के रास्ते पर चलने के लिए बांध दिया गया। उनके उस दिव्य तेज के आगे पूरा का पूरा प्रेतलोक कांप उठा। ये अंधकार पर रोशनी की एक फाइनल और जबरदस्त जीत थी। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने पूरी इंसानियत को एक पक्का वचन दिया, एक ऐसा वचन जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। और भूत भैरव ने यह ऐलान किया, उन्होंने कहा, जो कोई भी सच्चे दिल से मुझे याद करेगा, उसके जीवन से हर रुकावट और हर छिपी हुई नेगेटिव ताकत को मैं खुद हटा दूंगा। और बस इसी एक वचन ने उनके भक्तों के लिए एक हमेशा के रक्षक के तौर पर उनकी भूमिका को पक्का कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। भले ही ये कथा बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी जो विरासत है वो आज भी जिंदा है। आज भी लोग ये मानते हैं कि उनकी पूजा करने से डर खत्म हो जाता है, अनदेखे खतरे टल जाते हैं, नेगेटिव शक्तियों से बचाव होता है, और हिम्मत और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अनदेखे खतरों से बचाने वाला ये रक्षक आज के ज़माने में भी इतना अहम क्यों है?